नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CBS इंडिया न्यूज पे। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने जो किसान बिल पास किया था, वो किसान बिल के विरोध में, जो 3 किसान बिल है उसके विरोध में जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं, उसको जो है राहुल गांधी अपने वक्तव्य में बता रहे हैं। उससे राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये जो कानून आया है वो कानून क्या है और उस कानून से किसानों को और देश को क्या हान होगा। इसके बारे में हम आपको सीधे राहुल गांधी के वक्तव्य को सुनाते हैं। डरते क्यों सुनो तू हिलिया सुन अपने स्पीकर सर। दादा स्पीकर सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात आप सर, बजट सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा। हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो बता दिया। और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर। तो आप आसन को पहले संबोधित करें। कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य, आप आसन कि को हमारे संबोधित दो करें। मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा, ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती है, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है,
दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से जब बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 सर, रूल सर, the debate on appropriation bill shall be restricted. The debate on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative closely employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको ऑथेंटिकेट करना है। रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए, आप बोलने दे रहे हैं क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, बैठिए। माइक बंद कर दिया सर आपने। सर बैठिए, आप क्यों डिस्टर्बेंस कर? आप बोलने दीजिए ना। आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता दें। अधीर रंजन जी, Sir, 2214. Sir, rule 214. Sir, discussion of a general character. Sir, discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendment moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further. Then is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा, बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा, My point of order is simple. You listen to this, sir. Please. 349. It says, while the House is sitting, a member, 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, तब तो डिस्टर्ब कर रहा है, अब कोई आज ये क्या कल नहीं था क्या? कल नहीं था? का नाम खुद ले दिया,
सर शाउटिंग, मंत्री शोर डाल रहे हैं, मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं, मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों घबरा गए? अभी तो गोले ही 5 मिनट है, अभी तो गोले ही 5 मिनट है। तो हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। 1 मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स माननीय होगा। सदस्य प्लीज, एक मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ।